तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सीलर। आज हम सोल्व करेंगे एप्टीट्यूड का सेट नंबर 12। ये हमारी 3 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 4 है, मतलब 3 दिसंबर की लास्ट शिफ्ट है हमारी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर्मूला पुट करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें सबसे पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि 1 प्लस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 प्लस कोस ए होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर केवल हमारे पास 1 प्लस कोस ए बचेगा। नीचे बन जाएगा 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, मतलब के √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोस स्क्वायर ए हो गया। ऊपर तो 1 प्लस कोस ए आ गया और नीचे बनेगा हमारे पास ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए होती है और रूट का साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल साइन ए बचेगा। एलसीएम अलग अलग करके लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन ए अलग लिखेंगे और प्लस में कोस ए अपॉन साइन ए अलग लिखेंगे। 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और कोस अपॉन साइन ये हमारे पास कोट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी हमें बनाना है। अब इसके अंदर हमें दे रखा है B इंटरसेक्ट AC एट E। ABC एक ट्राइंगल बनाना है। अब जो BE है वो AC को इंटरसेक्ट करती है E पॉइंट पे। BG 12 दे रखा है। GA किस पे सेंट्रोइड है, तो BG 12 दे रखा है। तो हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि ये जो सेंट्रोइड होता है इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, 2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। हमसे पूछा है कि पूरी BE की लेंथ कितनी है। B की वैल्यू कितनी होगी, इसके अकॉर्डिंग 3 होगी। 3 की वैल्यू पूछिए तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/2। इसका मतलब 6 आ जाएगा। अगर पूरी BE की बात करें तो 2 + 1 कितना है, 3। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 3 18। तो ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जब भी सेंट्रोइड होता है तो ये किसी भी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका आंसर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम A टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन B। तो A का टोटल करेंगे और B का टोटल करेंगे, फिर उनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। करते हैं। 4 + 1 5, 8 + 5 13, 13 और 9 22, 22 + 2 24 का 4 कैरी 2 जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये 154 हो गया। इनका टोटल करेंगे। 8 + 6 14, 14 और 6 20, 20 और 10 30, 34 कैरी 4 कैरी 3 आ गया। 5 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 7 23। तो ये आ जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे। ये आएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये बचेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो 77:117 इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि ये किसका फैक्टर है। तो फैक्टर करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि इसी में से कुछ कॉमन वॉमन आएगा, तभी ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक, या फिर दूसरा तरीका ये है कि mx प्लस n को आप 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू -n/m निकाल लें और इनमें पुट कर करके देख लें। लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल थोड़ी अच्छी है तो आप पता कर सकते हैं कि देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला ऑप्शन, इसमें ध्यान से देखेंगे। इस m² x² को लिख सकते हैं हम mx का होल का स्क्वायर, मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। देखो, प्लस ये क्या है, 2mnx, प्लस में ये n का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला बनना है a² + b² + 2ab का, मतलब कि mx + n का ये होल का स्क्वायर बनना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें mx + n जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका फैक्टर क्या हो गया, mx + n हो गया। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। मतलब इसे देख के हमें क्लियर हो गया कि ये किसी का होल का स्क्वायर बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो उसका हमने सोल्व कर लिया। ये a² + 2ab + b² बन गया। तो आइडेंटिटी होती है, इसका आंसर हो गया। बाकी किसी भी ऑप्शन में इस तरीके से मैच नहीं होगा। देखो, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे m नहीं है, केवल एक ऑप्शन में सारी चीजें हैं, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी के ऊपर है, बनाते हैं। इसमें राइट एंगल हमारे पास बी के ऊपर होगा, ये ए और सी हो जाएगा। उसके बाद tan a की वैल्यू 5/12 दे रखी है, मतलब कि परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। तो हाइट 13 हो जाएगी। ट्रिपलेट अगर आपके लर्न है, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगी।
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी पूछा है। साइन बी तो सिंपल सी बात है 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। साइन ए कितना होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के सामने परपेंडिकुलर 12 है, इसका मतलब 12 अपॉन 13। इसके साथ में साइन सी आएगा, साइन सी ये है, इस वाले एंगल के सामने परपेंडिकुलर 5 है, इसको हो जाएगा 5 अपॉन 13। सबको अगर ऐड करें तो आएगा 12 प्लस 5 17, 17 और 13 30, तो 30 अपॉन 13 इसका आंसर है। चेक करते हैं, 13 टू 26, 26 प्लस 4 30, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मिक्सचर जब नॉर्मल में चेंज करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्टडी द गिवन ट्रायंगल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी की लेंथ हमसे पूछी गई है, तो देखो इसकी हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर हमसे पूछा गया है, तो पी और एच किस फॉर्मूले में आते हैं, ये साइन थीटा के फॉर्मूले में आते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री बनना है, 30 के सामने परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं साइन 30 का फॉर्मूला लगा दूं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर x है, परपेंडिकुलर कितना है x, और हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी 10। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, 2 से 10 काट देंगे कितना बचेगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, केवल ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन था, सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। 45 की स्पीड से चलती है तो टाइम पे पहुंच जाती है। अगर वो 30 की स्पीड से चलती है तो उसे 15 मिनट लेट हो जाता है। तो टोटल जर्नी पूछी है, कितनी डिस्टेंस है उसकी ये पूछा है। तो हमारे पास स्पीड का रेशो दे रखा है, स्पीड का अगर रेशो हम सोल्व कर लें आएगा 15 3 जा और 15 2 जा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर सेम डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो स्पीड का और टाइम का जो रेशो होता है वो इनवर्स रिलेशन में होता है, तो टाइम हमारा 2:3 के रिलेशन में होगा। इन दोनों में डिफरेंस कितनी यूनिट का है 1 यूनिट का। अगर 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट है तो 2 यूनिट का मतलब कितना होगा, 2 यूनिट का मतलब होगा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, आधा घंटा। तो आधे घंटे में ये हमने जो टाइम निकाला है वो फर्स्ट वाली कंडीशन का निकाला है, तो स्पीड भी हम फर्स्ट कंडीशन की यूज करेंगे। स्पीड कितनी है 45, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता है 45 है, टाइम भी हमें पता है हाफ आवर है। 45 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 22.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 एंड सेविंग इज 1/3। देखो इसमें हमें एक रिलेशन तो 1/4 से दे रखी है, 1/3 से दे रखी है, तो क्यों ना हम इनकी टोटल जो सैलरी है वो इन दोनों का एलसीएम मान लें। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। एक्स वैक्स ना मान के मैंने दोनों का एलसीएम टोटल सैलरी मान ली। अब हमारे पास जो टैक्स आएगा वो इसका 1/4 आएगा। 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 3 होता है, और जो सेविंग है वो हमारे पास इसका 1/3 आएगी। 1/3 कितना होता है 4। अब हमसे रेशियो पूछा है एक्सपेंडिचर का सेविंग से। अब एक्सपेंडिचर कितना होगा, टैक्स और सेविंग को हटा के जो भी बचा वो सब एक्सपेंडिचर है। 4 + 3 कितना हो गया 7। 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, इसका मतलब 5 हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और इसका सेविंग से पूछा है, सेविंग 4 है, तो आंसर कितना हो गया 5:4। इसका आंसर सी ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन साइंस बट पास इन मैथ इन बी एंड डी। बी और डी में साइंस में फेल हो गए और मैथ्स में पास हो गए, तो ये हमारा ये वाला है, बी और डी का पूछा है। बी के 12 है और डी के 15 है, तो 27 हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए दैट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। सेक्शन ए के बच्चे होने चाहिए, दोनों में पास होने चाहिए। 63 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 63। 9 3 27, 9 7 63, कितना आ गया आंसर 3:7। बी ऑप्शन है, इजी है, केवल आपको इसकी ये स्टेटमेंट पढ़नी थी। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एक 1200 मीटर रेस है जिसमें ए बी को 100 से हरा रहा है। अगर ए से बी की डिस्टेंस का रेशियो देखें तो ये आएगा 12:11, क्योंकि जितने में वो 1200 किलोमीटर चलेगा वो 1100 ही चल पाएगा, तो 12:11 आ गया। उसके बाद दे रखा है बी और सी में 600 मीटर की रेस में 100 का डिफरेंस है, मतलब बी अगर 600 चलेगा तो वो 500 चल पाएगा, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो 6:5 आ गया। हम हैंड टू हैंड रेशियो निकालते हुए चल रहे हैं, तो अगर ए बी सी तीनों का रेशियो अगर हम देख लें तो हो जाएगा 6 और 11 को सेम बनाना पड़ेगा। 11 6 66, तो 12 6 72 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाय 30 सेकेंड, बाइक ए बाइक सी को 30 सेकंड में बीट करती है 720 मीटर की रेस में।
डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 720। अगर हम अपने इस रेशो में देखें तो यहाँ पे 72 आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे सबके आगे एक एक जीरो लगा दें तो हमारे पास एग्जैक्ट ये डिजिट बन जाएगी। ठीक, फिर हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 720 रेशो ये 660 और ये 550, ये हो गया। अब हमसे पूछा है स्पीड ऑफ बाइक सी, बाइक सी की स्पीड कितनी है। जितनी देर में ए 720 चल रहा है, बी हमारा 550 चल पा रहा है। अब दोनों में 30 सेकंड का डिफरेंस रह गया। उन 30 सेकंड में वो कितनी दूरी कवर कर पाता, 30 सेकंड में वो ये जो बची हुई दूरी है इसे कवर करता, जो सी है। दूरी कितनी आएगी इनकी, दूरी आएगी 0 170 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 30 सेकंड। 30 सेकंड में ये दूरी कवर करता है वो 170 मीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 17/3। इजी क्वेश्चन था, केवल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमने इनकी डिस्टेंस सेम कर ली, डिस्टेंस सेम कर ली तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा इससे। मतलब ये रेशो में नहीं है, अब ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है और ये एग्जैक्ट टाइम हमें गिवन है कि इतने टाइम से वो पीछे रह गया, इतने टाइम से पीछे रह गया, इतने टाइम में वो कितना दूरी कवर करता, बची हुई दूरी कवर करता। तो बची हुई दूरी कितनी थी इसकी, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ए ने तो पूरी रेस कवर कर ली। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द रेशो ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ विलेज आर टू दैट ऑफ विलेज यू। इनवैलिड वोट्स का रेशो पूछा है। अब इनवैलिड वोट्स जो होंगी वो पोल्ड वोट्स में से ही निकलेंगी। कौन कौन सी कंट्री का, मतलब कौन कौन सी स्टेट का, विलेज आर का और विलेज यू का। पहले आर का देख लेते हैं। आर में टोटल 100 हैं, 100 वोट्स हैं। उसके बाद इसके 65% लोगों ने वोट दी है और इसके भी 65% वोट ठीक हैं, वैलिड हैं, लेकिन हमें इनवैलिड का रेशो चाहिए। वैलिड 65 है तो इनवैलिड कितनी होंगी, इसका 35%। दूसरा देखते हैं, यू विलेज में सेम काम करना है। यू विलेज का देखेंगे, इसकी टोटल 40 वोट्स हैं, मतलब 40 यूनिट हम ऐड कर लेंगे क्योंकि वो 100 में डाटा दे रखा है। अगला इसका 90% तो लोगों ने वोट डाली हैं और इसकी 60% वैलिड वोट्स हैं, लेकिन हमें इनवैलिड निकालने तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका 40% निकालना पड़ेगा। वैलिड 60 है तो इनवैलिड कितनी होगी, 40% बची हुई। तो देखेंगे ये सारा का सारा नीचे की डिजिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 2 zeros यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी ये 5 से कट जाएगा, 5 7 जा और 5 8 जा। कैलकुलेशन करते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, ये 4 5 5 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो ये 8 9 जा 72 और 72 4 जा 4 2 जा 8, ये 288 आ गया। इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर says to customer that he sells his good at a cost price। वो cost price पे चीजें बेचता है लेकिन false weight यूज करके उसे 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, मतलब कि 8 से 9 में उसका सामान जा रहा है। अब ये डिफरेंस किस वजह से आया, क्योंकि 1 यूनिट एक्स्ट्रा उसने क्या दे दिया, 1 यूनिट एक्स्ट्रा उसने उसमें काट लिया वेट में। तो हमसे फॉल्स वेट पूछा है, मतलब कितना फॉल्स वेट उसने यूज करा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो टोटल देता, अगर सही अमाउंट देता तो उसे 9 यूनिट चीज देनी पड़ती। ठीक, लेकिन उसने दी कितनी है, 8 यूनिट चीज दी है। तो 9 यूनिट का मतलब क्या है, 1 kg चीज उसे देनी पड़ती, मतलब 1000 ग्राम उसे देना पड़ता, लेकिन उसने 8 ही यूनिट दिया है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकाल लेंगे अपॉन 9, ये 1 यूनिट क्या आ गई, इंटू 8 कर देंगे तो 8 यूनिट क्या जाएगी, 8000 अपॉन में 9। कैलकुलेट करते हैं, 9 8 जा 72, फिर 8 लगेगा, 9 8 जा तो 888.8 इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू 3 डिजिट की जो 4 और 7 से कटे। तो पहले 4 से देख लेते हैं। देखो ये जो टर्म है ये 4 से नहीं कटेगी, 70। लास्ट की 2 डिजिट अगर 7 से कटते हैं तो पूरी डिजिट 7 से कटती है, ये नहीं कटेगा। इसे देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा, 4 2 जा 8, 10 बचेगा, 10 नहीं कटता। ये 4 2 जा 8, ये कट जाएगा। इसे चेक करते हैं, 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 कैरी 2, ये भी कट जाएगा। अब 7 से चेक करते हैं, दोनों में से जो से 7 से कटेगा वही आंसर है। इसे देखते हैं, 7 1 जा 7 कैरी 2 जाएगा, 7 3 जा 21, ये नहीं कटेगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए और बी अलग अलग काम करते हैं, ए को 10 दिन लगते हैं और बी को 16 डेज लगते हैं। इफ द वर्क फॉर डे ऑल्टरनेट वर्क करते हैं, पहले इनका एलसीएम देख लेते हैं। 80 होगा, 10 8 जा 80, 16 5 जा 80। अब
ऑल्टरनेट वर्क करते हैं, मतलब एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, मतलब 2 डेज की साइकिल बनेगी। ए 8 डेज में करता है, बी 5 डेज में करेगा, दोनों का सम कितना आएगा 15, वो 13। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 डेज में 13 यूनिट वर्क होगा। अब हम अपनी वैल्यू के करीब पहुंचते हैं, कैसे पहुंचेंगे, 13 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 78 यूनिट हो जाएगा, मतलब 12 डेज में 78 यूनिट वर्क हो जाएगा। बाकी बची हुई 2 यूनिट काम कहां से होंगी, बाकी बची हुई 2 यूनिट काम पहले दिन होंगी और वो यहां से होंगी। तो आंसर आएगा 12 प्लस 2/8। 2/8 की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो आंसर हो जाएगा 12 होल 1/4। इसकी वैल्यू 1/4 आएगी, सोल्व करेंगे तो 12 होल 1/4 इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 7√3, डायगोनल की लेंथ 7√3 है, तो उसकी साइड की जो लेंथ होगी वो 7 होगी। ठीक, ये आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि जो डायगोनल होता है वो a√3 होता है, √3 होता है, ये भी कह सकते हैं। सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 294। डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ट्राइंगल बीपीक्यू ट्राइंगल एएसआर के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, जो ए है वो 1/3 ऑफ आर है और एस है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, पहले ये एंगल पता कर लेंगे, और जो आर होगा वो हमारे क्यू के इक्वल होगा। क्यू पूछा है तो जो आर की वैल्यू होगी वही क्यू की वैल्यू होगी, आर फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा, देखो एंगल ए तो एज इट इज ले लेंगे, और एस बी एंगल ए के इक्वल, ऐसे भी एंगल ए ले लेंगे, लेकिन आर जो है वो ए का 3 गुना हो जाएगा, तो इसे 3 एंगल ए लिख लेंगे। जो आर है वो ए का 3 गुना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 5 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी यहां से 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्यू जो है वो आर के इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं ना, क्यू आर के इक्वल है, तो क्यू निकालना पड़ेगा, क्यों वो आर निकालना पड़ेगा। जो आर है वो ए का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, मतलब 3 एंगल ए था, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया 108 डिग्री। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दो आइडेंटिकल सर्कल हैं जिनकी रेडियस 30 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, मतलब सेंटर से कट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इंटरसेक्शन रीजन। ओहो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सर्कल बना लेंगे पहले, दोनों एक दूसरे के सेंटर पे कट करेंगे, मतलब ये ओ इसका सेंटर है और ये ओ डैश इसका सेंटर हो जाएगा। उसके बाद हमसे ये जो इनका कॉमन एरिया ये पूछा गया है, ये टोटल एरिया, ये सारा सब कुछ ये पूछा है। ठीक, तो इसे निकालने के लिए देखो हमें क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे एक बीच में अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद इसे यहां से ज्वाइन कर दें और इसे यहां से ज्वाइन कर दें, तो अभी हमारे पास एक सेक्टर बन जाएगा। देखो इस पॉइंट को ए नाम दे दें, इस पॉइंट को बी नाम दे दें, तो ओ ए बी ये एक सेक्टर बन गया। ठीक, और इसी के साथ जो है अगर हम इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दें, जो ट्राइंगल बनना है, तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये वाले एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से सेम चीज इधर भी बननी है, उसका डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेन काम है सेगमेंट का एरिया निकालना। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बनना होगा उसका एरिया। तो यहाँ पे ये वाला सेक्टर बनना है, ओ ए बी एक सेक्टर बनना है, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी, ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं ये एंगल कैसे निकलेगा। तो इसके लिए अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो, और इसे यहां से ज्वाइन कर दें, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बनना है, ओ ए ओ डैश। इस ट्राइंगल को, इसमें ओ ओ डैश भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ डैश ए भी रेडियस है। इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आधा एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। ये देखो ये जो इतना पार्ट है कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर ये 60 है तो पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि थीटा कितना आ गया 120 डिग्री हमारे पास आ गया। ठीक, 120 डिग्री थीटा हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। यहाँ पे 90 बन जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। सभी देखते हैं, हो सकता है हमारा इसी से काम चल जाए, क्योंकि ये सारी डिजिट अलग अलग दे रखी हैं। तो अगर एक का भी आंसर आ गया तो उसी से हमारा काम हो जाएगा।
थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी हमें नहीं पड़ेगी 360, क्योंकि सारी वैल्यू अलग अलग है। इनटू पाई एज इट इज रखना है, रेडियस हमें 30 दे रखी है, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 जा 36, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये 300 पाई हमारे पास आ गया, बट ये हमारे पास हाफ पार्ट आया है, हमें फुल निकालने के लिए इसका डबल करना पड़ेगा। मतलब जो काम इधर करेंगे सेम काम हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो जो काम इधर करेंगे वो इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 600 पाई आएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास आ गई, यहीं से हमें आंसर का पता लग गया, लेकिन फिर भी कंप्लीट आंसर हम फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमें और कैलकुलेट करनी है। देखो इसे कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करेंगे, ट्रायंगल हमें निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल निकालने के लिए दोबारा से देखेंगे इसे, बीच में एक लाइन है हमारे पास, यहां से हमने इसे ज्वाइन कर दिया और यहां से इसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास एक बीच में से लाइन आ गई। तो अब ध्यान से देखेंगे इसमें, ये हमारे पास ये 30 है और ये कंप्लीट 30 है, तो ये हाफ हमारे पास 15 बचेगा। ये 30 है, ये 15 बचेगा, ओ से ओ डैश तक 30 होगा तो ये 15 बचेगा, 30 और 15। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए, इस पॉइंट को नाम दे दो, कुछ सी दे दो, ओ ए सी। ओ ए सी ट्राइंगल में देखेंगे, ओ ए सी ट्राइंगल है, ओ ए सी ट्राइंगल के अंदर देखेंगे यहां पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है 30, 30 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों में से 15 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर ये हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो बी आ जाएगा 15√3। बेस हमारे पास 15√3 आ गया, ठीक। लेकिन ये हाफ आया है, हमें कंप्लीट ट्राइंगल का चाहिए, तो कंप्लीट हो गया हमारे पास 30√3, कंप्लीट 30√3 हो जाएगा। ये बेस है और ये हाइट है, हाइट 15 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 30√3 इंटू 15। 2 से 30 काट देंगे, ये 15 बचेगा, 15 15 जा 225, 225√3। ये हाफ ट्राइंगल का आया है, फुल निकालना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, इसका डबल होगा 450, तो आंसर आ गया 600 माइनस 450√3। बाकी इसकी जरूरत नहीं थी, आपका आंसर केवल हमारे सेक्टर के एरिया से भी पता लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2400, मार्केट प्राइस दे रखा है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस को अगर 5 लेट कर लें तो हमारे पास मार्क प्राइस 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% ऊपर है। 20% ऊपर का मतलब 5 से 6। इफ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर 6 का 10% निकालें तो कितना आएगा 0.6, मतलब कि 10% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, मतलब उसे 5.4 अमाउंट में बेचा जा रहा है। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 5 से 5.4 में कितना प्रॉफिट हो रहा है देख लेंगे, ये क्योंकि सीपी है और ये एसपी है, इसी वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है। 0.4 अपॉन 5 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 0, 52 जा 100, 4 2 जा 8, इसका आंसर कितना आ गया 8%। 8% आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक सम 15,500 हो जाता है 7 ईयर्स में 30% के सिंपल इंटरेस्ट के साथ। पूरा सम है, मतलब 100% तो अमाउंट हो गई, इसके साथ में 30% के रेट के हिसाब से 7 साल में, तो 7 3 जा 210% हमारे पास इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल 310 की वैल्यू हमें 15500 दे रखी है, ये 310 की वैल्यू है। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है टोटल इंटरेस्ट, मतलब 210 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इंटू 210 कर देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 31 5 जा 21 5 जा 105 हो जाएगा, 10500 20 एज इट इज 10500 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट, कितने बच्चों ने हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर करा है एक सब्जेक्ट से ज्यादा में। तो देख लेते हैं, सबका हाईएस्ट देख लेते हैं। इसमें हाईएस्ट देखो कितना है 89 हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट हो गया, मार्क कर लेंगे सबका हाईएस्ट। इसमें हाईएस्ट 92 है, इसमें हाईएस्ट 96 है, इसमें हाईएस्ट हमारे पास 88 है, इसमें हाईएस्ट हमारे पास 94 है, इसमें हाईएस्ट हमारे पास 88 है,
इसमें हाईएस्ट हमारे पास 98 है। तो देखो दो स्टूडेंट ऐसे हैं, एक तो ये दीक्षा और एक ये अमित, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। इनका हमारा एक या एक सब्जेक्ट से ज्यादा में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। तो कितने स्टूडेंट हो गए? 2। तो इसका आंसर है हाईएस्ट मार्क्स ही पूछे थे। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इसकी वैल्यू पूछिए। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, क्योंकि जो नहीं होता उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन में x y z आ जाएगा। x y z इनका एलसीएम आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू होती है 3abc अगर x a प्लस b प्लस सी 0 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x y z से x y z कैंसिल, इसका आंसर 3 हो गया। आंसर कितना आ गया? 3। नेक्स्ट देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 की वैल्यू पूछिए। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल का स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। तो इसकी वैल्यू 9 है और 8 का डबल 16 हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 8 नंबर ये 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई दे रखा है, ये 8 से डिविजिबल है, तो कितनी पेयर एक्स वाई की बन सकते हैं हमसे पूछा है। तो ये इस क्वेश्चन को हमें हिट एंड ट्रायल से बनाना पड़ेगा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हम एक्स और वाई 0 0 से शुरू करेंगे, उसके बाद जो भी 2 डिजिट 4 से कटती हुई होंगी उनको हम चेक करेंगे। आखिरी की 2 डिजिट जो भी 4 से कटेंगी उसको हम देखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो करते हैं। सबसे पहले 600 को अगर चेक करें तो 8 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 8 का, कि अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 8 से अगर काटें तो कट जाएगा, इसका मतलब 0 0 पेयर बनाएगा। अगला हम चेक करेंगे 0 1 0 2, 0 1 0 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। 0 4 चेक करेंगे। अगर हम 6 0 4 चेक करें, 6 0 4 को अगर चेक करें 8 से, 8 7 जा 56 4 बचेगा। 6 0 4 नहीं होगा, 6 0 6 नहीं कर सकते, हमें 6 0 8 करना पड़ेगा। मतलब आखिरी की 2 डिजिट जो जिसमें भी 4 से कटेंगी वो चेक करना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 6 0 8 है तो ये 4 से चेक करेंगे, वो 8 7 जा, तो 0 8 भी हमारे पास आएगा। ऐसे आप चेक करते रहेंगे और ये लिख लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका 13 पेयर्स बनेंगी। ऐसे ही चेक करते करते 0 8 चेक करा, 0 9 करेंगे नहीं, 1 0 भी नहीं करेंगे क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद 1 2 चेक करेंगे, हम 6 1 2 चेक करेंगे, ये भी नहीं कटेगा। 6 1 4 4 भी नहीं करेंगे, 6 1 6 चेक करेंगे, 6 1 6 ये बनेगा, तो इसका मतलब 1 6 यहां लिख लेंगे। इसी तरीके से करते हुए हमारे पास टोटल 9 तक जाना है, तो हमारे पास इसके टोटल 13 पेयर बनेगी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर सर्कल इज 308। हमें सेक्टर का एरिया 308 दे रखा है, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल पूछिए। रेडियस पूछिए सर्कल की कितनी होगी। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये 308 हमें क्वेश्चन में गिवन है। थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस हमें पता करनी है। 45 8 जा 360 होता है, ये 22 से इसे काटेंगे, 22 1 जा और 22 4 जा 14 आएगा। आर स्क्वायर आएगा हमारे पास 14 इंटू 7 इंटू 8। अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब आर आ जाएगा 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%। पहले तो 20% बढ़ा है, फिर 20% घटा है, मतलब पहले तो 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया। दोनों का सक्सेसिव पूछा है, मतलब नेट प्रॉफिट कितना हुआ है यार, मतलब डिक्रीमेंट कितना लॉस हुआ है। 5 5 25, 6 4 24, 25 से 24 हो गया, मतलब के 4 से मल्टीप्लाई कर दो 100 रेशो 96। इसका मतलब 4% का नुकसान हो गया, 4% का नुकसान हो गया। ये इसका आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ये सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है, करंट अफेयर का रिवीजन करना है, तो आप हमारे
इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और इन सभी सेट्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे एग्जाम एक्सीलर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको सेम प्लेलिस्ट से पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको सारे ये सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारी वीडियो खत्म हो गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।